दोस्तों, मोदी और नेतन्याहू की मकारियां अय्यारियां खुलकर सामने आ गई हैं। आपको बताएं कि मोदी ने हालिया दौरा किया है इसराइल का, और जो सब सराहियां थी वो अब खुलकर सामने आ गई हैं और मकारियां अयां हो चुकी हैं। और इसराइल ने भी खुलकर हिमायत की है। आपको यहाँ पे एक अजीब सी भी बात बताएं कि अफगानिस्तान के हवाले से भी इसराइल ने मुबैना तौर पर हिमायत की है उसकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की, जबकि अफगानिस्तान और जो मौजूदा वहाँ पे हुकाम है, तालिबान हुकाम, वो तो दहशतगर्दों को दूसरे मुल्कों में भेजते हैं, यानी वो हिमायत भी करते हैं। और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ये कह दिया कि हम तालिबान की जानब से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की इनकी हिमायत करते हैं। एक तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि ईरान जो है वो बैनुल बराज़मी मिसाइल बना रहा है जो अमरीका तक मार कर सकते हैं, और ये संगीन इल्ज़ाम लगा है वज़ीर ख़ारजा अमरीकी, जो वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उनकी जानिब से। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता में जो तेज़ी से हालात तब्दील हो रहे हैं, खुलकर चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर कहा जाए कि ये जो माजी के अगर हम और मौजूदा साल की भी बात करें तो 1-2 साल में और अभी जो चल रहा है, ये इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ आई हैं, शायद इससे पहले मशरिक़ वस्ता में या दुनिया में 50 साल तक भी ऐसी बड़ी तब्दीलियाँ ना आई हों। अभी हमने देखा कि मोदी ने इसराइल का दौरा किया और उन्होंने वहाँ की पार्लियामेंट से भी खिताब किया, और दोस्ती निभाते निभाते मोदी भूल गए कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। इसराइल की खुलकर हिमायत की, हमास के हमले को बर्बरियत करार दिया, और इसीलिए फिर इसराइल ने खुश होकर उन्हें मेडल ऑफ नीसेट दिया है, जो कि एक बड़ा आला एजाज़ समझा जाता है। और फिर इसके बाद हमने देखा कि मुबैना तौर पर एक वीडियो भी सामने आई है, नेतन्याहू की वीडियो सामने आई है, जिसमें वो अफ़गानिस्तान की, अफ़गान तालिबान की हिमायत करते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी तब्दीली है, यानी सब जो मक्कार लोग हैं, मक्कार समझ लें कि मुमालिक हैं, वो अब एक प्लेटफार्म पर सामने आ चुके हैं, खुलकर वो एक समझ लें कि प्लेटफार्म पर जमा हो चुके हैं। मुबैना तौर पर ये वीडियो नेतन्याहू की जो सामने आई है, इसमें वो कह रहे हैं कि तालिबान की जानब से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ की जाने वाली कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी तब्दीली है, यानी वो तालिबान जो कि यूनाइटेड नेशन भी समझती है, दुनिया भी ये समझती है, इवन अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द जो पड़ोसी ममालिक हैं, जिसमें ईरान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान है, बल्कि चीन भी ये कहता है कि कार्रवाइयाँ जो है वो नहीं कर रहा। अफ़गान तालिबान उसी मुल्क में, अफ़गानिस्तान के अंदर 20 के करीब, बल्कि 20 से ज़ायद जो दहशतगर्दी की तंजीमें हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, महफूज पनाहगाहें हैं। उसी पर इसराइल ने, यानी जो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो इसराइल ने अब अपना यार बना लिया है, और खुलकर ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं, और नेतन्याहू ने अफ़गान तालिबान की हिमायत कर दी। दोस्तों, अब इसके साथ एक और बात भी है कि नेतन्याहू ने कुछ दिन कबल ये कहा था कि वो एक ऐसा इत्तेहाद तश्कील देने जा रहे हैं मशरिक़ वस्ता में, जो कि उनका हम ख्याल होगा और उनके नज़रियात के साथ जो है उनकी हम आहंगी होगी। तो दोस्तों, ये चीज़ एक बड़ी अजीब है। ममालिक का तो अभी बाकी का तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने मोदी का जिक्र किया, इंडिया का जिक्र किया कि वो इस इत्तेहाद में कलीदी किरदार अदा करेंगे। बाकी जो अरब ममालिक हैं, नेतन्याहू ने उनका नाम नहीं लिया। अब देखना ये होगा कि इत्तेहाद, और इस इत्तेहाद में कौन से ममालिक और किन शराइत पर जो हैं वो सामने आएंगे। और अगर तालिबान की हिमायत मुबैना तौर पर नेतन्याहू की जानिब से की गई है, तो अब देखना होगा कि तालिबान जो खुद को नाम नेहाद समझते हैं कि जो इस्लाम के ही हम रखवाले हैं, और जिहाद का भी वो मुबैना तौर पर ज़िक्र करते हैं, और एक नाम नेहाद अपनी जो कोशिशें हैं, और जो अपनी समझ लें कि वो समझते हैं कि हम मेहनत से और इस्लाम का नाम लेकर तख्त तक पहुँचे हैं। तो अब देखना होगा कि वो इसराइल के इस बयान को किस नज़र से देखते हैं। क्या वो इसकी मुखालफत करेंगे, या अपने आका मोदी के सामने सर तस्लीम खम करते हुए हिमायत का ऐलान करेंगे, या खामोशी इख्तियार करेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ईरान के हवाले से सूरत हाल अभी भी कशीदा है। ये मामला रुका हुआ ज़रूर है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं कि अमरीका की जानिब से अब ये कहा गया है, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल पर मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं ला रहा इनको,
اور इस पर बात नहीं कर रहा। और उन्होंने कहा है, उन्होंने संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान मुमकिना तौर पर जो बैनुल बराज़मी मिसाइल है वो बना रहा है जो अमेरिका तक मार कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा इल्ज़ाम लगा है और अब जो है वो दुनिया में भी हलचल मच चुकी है कि क्या वाकई ईरान इतना ताकतवर हो चुका है, क्या उसने जो हालिया जंग थी इसराइल के साथ 12 रोज़ा जून की जंग जो थी वो उससे क्या सबक सीख कर ईरान ने अपनी ताकत बढ़ा ली है। ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है वो ईरान का खासा रहा है। हमने देखा कि पहली बार इस जंग में इसराइल ने भी देखा कि कोई मिसाइल अगर तल अवीव को हिट कर सकता है तो वो ईरानी मिसाइल थे। तो अब ये देखना होगा कि आगे सूरत हाल किस जानब जाती है, जबकि जनेवा में अब जो है वो मुज़ाकरात भी जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची वहाँ पर पहुँच चुके हैं और एक जानिब अमरीका की आला क़यादत जो है वो बयानबाजी कर रही है, ऐसे इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, संगीन इल्ज़ामात, तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ईरान पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।